वो तो सर ब्राह्मणों ने कुछ अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप आप अगर ब्राह्मण आप हैं? आप नहीं ब्राह्मण सर नहीं हैं? ब्राह्मण नहीं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? हम सर क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं। तो ये बताइए हुँ। क्षत्रिय की आपकी तो उत्पत्ति ही ब्राह्मणों से हुई है। अब सर वो सब छोड़ दीजिए, मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। अब नहीं, मैं हम पहले उस पे भी चर्चा करेंगे ना, थोड़ा-सा देख लेंगे ना, आप क्षत्रिय हैं ना? क्योंकि ये भी कांसेप्ट तो ब्राह्मण का ही दिया हुआ है। ये भी जो कांसेप्ट ब्र है आपका क्षत्रिय वाला जो आप नाम ले रहे हैं, ये ठीक है सर, कांसेप्ट भी मनुष्य हूँ सर, कोई क्षत्रिय हाँ, नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रा ठीक। पढ़िए तो, ये आदि पर्व में जो है ये 64 सर्ग है। ये पढ़िए तो, ये जो हाइलाइटेड किया है मैंने, इसमें क्या लिखा है क्षत्रिय का? तो संस्कृत में पूर्व काल नहीं, स में हाइलाइटेड किया है मैंने। पढ़िए। पूर्व काल में पूर्व काल में जम दिग्नंदन परशुराम ने 21 बारी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। जब मृगेंद्र नंद ने इस लोकों को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों पुत्रियों की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण शरण ग्रहण की थी। हाँ, इसका मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है? वो सर एक कहानी चलती है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय को विहीन कर दिया था, शायद उसी से रिलेटेड है। तो आगे इसमें ये भी लिखा है ना कि क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो क्षत्रिय नारिया का, जब क्षत्रियो पुरुष का तो उसने नाश कर दिया, तो नाश कर दिया तो नारी जो है वो पुत्राभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। इसका क्या मतलब है? ज़रा इसको बताइए। सर परशुराम एक फिक्शनल कैरेक्टर है सर, ब्राह्मणों ने जानते हैं आप गपोड़ गाथा लिखी है तो उसी में से है। अब क्या उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये अगला एक सेंटेंस लिखा है महाभारत का, ये भी आदि पर्व का है, हाइलाइटेड है। इसको भी एक बार पढ़ दीजिए, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए सर ठीक है। राजन उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ब्राह्मण धर्म से गर्भ धारण किया है और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों गर्भाशय धन पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई थी। वे सब संतानें दीर्घायु होती है। वह ब्राह्मण देवता अब तो बहुत ही कठोर गाथा गाते हैं। सर समझ गया सर। क्या मतलब है, थोड़ा समझा दीजिए एक बार सबको। अब सर ये ऐसा हिंदी लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा, बस समझ गया ये लोग क्षत्रिय को का भी मतलब गरिया दिए हैं ब्राह्मण लोग, यही है। मतलब ब्राह्मण कह रहा है कि आज के जितने भी क्षत्रिय हैं, उन सबके हम्म। बाबूजी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण तो ये कह रहा है। हाँ सर, अब कह रहे हैं ना सर, इसमें हम क्या डिबेट करें आपसे ये अ, सब। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ ये बताइए कि हम्म। कितने क्षत्रिय जो हैं उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा है? कि क्षत्रियों का नाम बताइए जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा है? अच्छा सर ये बताइए, कैसे आपको पता वो ब्राह्मणों ने ही लिखा है? मैं इसीलिए तो आपसे पूछ लिया ना कि आप उन नहीं, क्षत्रियों का नाम जैसे बताइए जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे नाम जैसे बताइए। वेद जैसे वेद लिखा है तो वेद में कहाँ लिखा है? कोई दूबे चौबे नब्बे छब्बे नहीं लिखा है। कहीं कोई किसी जाति का नाम आप भी दिखा दीजिए कि इस धर्म को इस दूबे चौबे छब्बे नब्बे ये लोग लिखे हैं। कहीं उनके जात का नाम नहीं आता कि चलो, जैसे वाल्मीकि वो रामायण कोई लिखा है ना तो उसका जात क्या है ये थोड़ी पता है हम लोगों को। तो आप कैसे मान लिए कि ब्राह्मणों ने ही वेद वोद लिखे हैं? और उनकी जात के बारे में तो बताइए, क्यों कौन सी कौन कौन से ब्राह्मण है? दुबे चौबे नौबे छब्बे सुकुल तिवारी पाड़े कौन वाले? देखें, आपने जो मैंने प्रश्न किया, जेन्युइन प्रश्न किया, उसका आपने उत्तर नहीं दिया। ये पूरा नहीं लिखा है सर्वविदित सर। है कि तो सुनिए क्षत्रियो ने मेरी नहीं। ध्यान से सुनिए। ब्राह्मणों ने ही वेद कर दावा किया कि वेद जो है, संस्कृत जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम ही संस्कृत में पढ़ते थे या पढ़ाते थे। उनके सारे धर्म ग्रंथ जितने हैं, जिसको आप आए हैं बचाने के लिए, उस धर्म की एबीसीडी भी ब्राह्मणों ने लिखी है। मनुस्मृति में तो साफ साफ लिख दिया है कि भाई ब्राह्मण ही पढ़ेगा पढ़ाएगा, और क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार नहीं है। गीता में भी यही लिखा है, तमाम उनके धर्म ग्रंथ में यही बात लिखी है कि क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। पढ़ तो लेगा, पढ़ाएगा भी उसको ब्राह्मण ही। तो पढ़ाने का, लिखने का काम जो है क्षत्रिय का नहीं था, ना वैश्य का था। शूद्र को तो पढ़ने लिखने कुछ का अधिकार नहीं। तो सारा काम ब्राह्मण ने किया। आप जिसकी धोती बचाने आए हैं, वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणिज़्म है। आपका इसमें कुछ भी योगदान नहीं है।
आप एक उधारी का धर्म बचाने आए हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि एक भी क्षत्रिय का नाम आप बता दीजिए, जिसने आपका ये ब्राह्मण धर्म लिखा हो, जिसने जीवन-मरण की बात बताई हो, जिसने कुछ किया हो, जिसने कभी लिखित कुछ लिखा हो। अरे! आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके क्षत्रिय जो हैं, वो किस भाषा लिपि में लिखते-पढ़ते थे। ब्राह्मण ने सारा ये काम किया है ना, आप तो उसको बचाने चले आए हैं। सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण को कह देंगे कि ब्राह्मण ने ये किया, वो किया, वो कह भी देंगे, क्षत्रिय को भी बचा ले जाएँगे। नहीं भाई साहब, ब्राह्मण जो है उसकी इतनी पावर है कि महाभारत में ये खुलेआम लिखता है कि आज के जितने क्षत्रिय हैं, ये देखिए क्या लिख रहा है, राजन उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ब्राह्मणों ने गर्भ धारण किया, ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। ये सीधे-सीधे लिख रहा है कि जितने क्षत्राणियों की थीं, क्षत्रियों की जितनी बीवियाँ थीं, औरतें थीं, सबको ब्राह्मणों ने गर्भवती किया। ये खुलेआम लिख रहा है। आज तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि जाके एक प्रश्न उठा दे ब्राह्मणों से कि भैया तुम हमारे कैसे जैविक पिता बन गए? क्या तुम लोगों ने तुम्हारे हम अवैध संतानें हैं? आज तक नहीं। आप उल्टे आए हैं बचाने के लिए उसको। आप उसको गाली भी तो दे रहे हैं, लेकिन आप बचा तो उसी का धर्म रहे हैं। आपका धर्म कहाँ है? जैसे मान लेते हैं इस्लाम हो गया, ईसाइयत हो गया, उनके सबके अलग-अलग हैं अपने। बौद्ध हो गया, जैन हो गया, इनके अपने अलग-अलग हैं। आपका कुछ भी अलग नहीं है। आप किसी क्षत्रिय का नाम बता दीजिए जिसने किसी क्षत्रिय धर्म की स्थापना की हो। कभी कोई नहीं कहता क्षत्रिय धर्म क्योंकि सब जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म पूरा ए टू जेड ब्राह्मणों ने लिखा है। तो आप जिसको बचाने आए हैं वो ब्राह्मण धर्म है और वो तो सीधे-सीधे आपको गाली दे रहा है। आपको अवैध संतान बता रहा है। आप उसी को बोल रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है? बताइए मुझे। बोलिए। हाँ सर, ये अब सब ये सब काल्पनिक, ये है ना? महाभारत ये सब तो हाँ, सब काल्पनिक है तो उसी तरह से जो आप जीवन-मरण की बात कह रहे हैं ना, वो सब भी काल्पनिक है। वो सब भी ब्राह्मणों का दिया हुआ है। साइंस में कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। साइंस में कोई पुनर्जन्म एक बार इंसान को ज़िंदगी मिलती है, मिलने के बाद से खत्म हो जाती है, खत्म बात हो जाती है। कोई उसके बाद तो, ज़िंदगी नहीं होती है। अगर तो सर ज़िंदगी होती तो साइंस भी बोल दिया होता अब तक। ये तो आप उसका कांसेप्ट चुरा के लाए हो ना, ब्राह्मण का। बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं मान भी लेता हूँ। तो आप मुझे एक लॉजिक और बता सकते हैं थोड़ा, कि जब ये पूरा भारत, जब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियां चलती थी, सब पढ़े लिखे रहते थे, तो ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाया, आप कैसे बन गए बेवकूफ? ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कुछ। कैसे वो 2% ब्राह्मण आके बोले तुम शूद्र बन जाओ, तुम क्षत्रिय बन जाओ, और सब लोग उसके लट्टू हो गए उसके पीछे। और इतना पढ़ा लिखा समाज, इतना विकसित समाज, एक ब्राह्मण आके बोल रहा है मेरा धर्म मानो, सब लोग मानने लगे पीछे पीछे। ये कैसे हो गया सर? देखें, आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना साइंस जर्नी, रैशनल वर्ल्ड को पूरा शुरू से अंतिम तक देखा करें। इस प्रश्न का उत्तर इतनी बार मैं दे चुका हूँ, आप एसजेएल सिंपल सा 71 एक बार देख लिए होते तो आपको इसका उत्तर मिल गया होता। एसजेएल 71 भारत में बुद्ध धर्म का अंत कैसे हुआ? बुद्ध मार्ग का अंत कैसे हुआ? ये एक बार देख लिए होते तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ब्राह्मणों का सीधे-सीधे बौद्धों से कभी टकराव नहीं रहा है। या तो जब बौद्ध मार्ग पूरी तरह से खत्म हो गया, अवनति पर था, तब धीरे-धीरे ब्राह्मणवाद उभरा है। पहले पंचमंगिया थे, बीच वाले थे। डायरेक्ट टकराव हुआ होता तो ब्राह्मण धर्म जीत थोड़े पाता। खंड-खंड होके, विखंड होके, टूट के कहाँ गायब हो जाता पता भी नहीं चलता इनका। ये तो पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म आपका खड़ा हुआ है 14वीं-15वीं सदी तक और तब तक बौद्ध मार्ग भारत में 9वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच में धीरे-धीरे गायब हो चुका था, गायब कराया जा चुका था। ब्राह्मण जो है अपने उस अवस्था में था जो ब्राह्मण धर्म के रूप में नहीं था। वो पंचमंगिया बन के था, बौद्ध ही बन के, बौद्धिस्ट बन के जैसे कुमारिल भट्ट लिखता है अपनी किताब में कि मैं तो बौद्धों में घुस गया, उन्हीं से शिक्षा-उक्षा लिया और शिक्षा लेकर अब मैंने उन्हीं को खत्म करने की कोशिश की है। इसका मुझे पाप लग रहा है। शंकराचार्य से बोल रहा है कि अब मैं अगली आग जला के उसी में जल के मरूँगा, बहुत पाप कर दिया मैंने। मैं तो बौद्धों में घुस गया था, उनसे सारी शिक्षाएँ ली, उन्हीं को गाली गलौज किया। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यार मैंने ये गलत काम किया है। तो आप लोग जो है पूरे के पूरे बौद्धों में अच्छा वो क्या कह रहा है शंकराचार्य उसे? कहा तुमने बड़ा अच्छा किया। अगर किसी को दूसरे को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह की ज़रूरत पड़े ना, तो करना चाहिए, ये तो धर्म का हिस्सा है। नहीं, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा शंकराचार्य गया। से चला इतना अरे बढ़िया भाई साहब अरे भाई ये मैंने खोल के दिखाया है किताब। अगर आपने नहीं पढ़ा है शंकर दिग्विजय तो आप शंकर दिग्विजय एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा। ये आप कह रहे हैं ना मैं यहाँ किताबें खोल-खोल के दिखा चुका हूँ। स्ट्रीम भी करके दिखाया हूँ, वो आप देख लीजिएगा, आप सुन लीजिए ध्यान से।
तो शंकराचार्य जो है उसको प्रछन्न बौद्ध कहा, उसके बाद के रामानुजाचार्य ने, जो विशिष्ट अद्वैतवाद का संस्थापक था, वो कह रहा है कि शंकराचार्य ही खुद बौद्ध था, प्रछन्न बौद्ध था, छुपा हुआ बौद्ध था। उसकी मूर्ति जो बनी थी केदारनाथ में, वो बुद्ध की तरह स्पर्श मुद्रा में बनाई गई थी। बिल्कुल उसी तरह से बनाई गई थी। उसी तरह से सर से बाल पूरा गायब थे, कोई चुटिया नहीं है, कोई जनेऊ-वनेऊ नहीं है, पूरी तरह बुद्धिस्ट बन के था वो। तो आपके जो शुरुआती लोग थे ना, वो बुद्धिस्ट बन के थे। अगर प्रॉपर वो बन के रहे होते ना ब्राह्मण, जो आज के धर्म में ब्राह्मण है, तब पहुँचे होते बुद्ध मार्ग से सीधा टक्कर लेने के लिए, तो खंड-खंड होके विखंड हो जाते। पता भी नहीं चलता, ना एंटीना का पता चलता, ना वाई-फाई का। आप जो क्वेश्चन दागे हैं ना, उसका सटीक उत्तर ये है कि बुद्ध मार्ग जो है, तब तक धीरे-धीरे खत्म हो रहा था अवनति पर, और उसके खत्म हो जाने के बाद उसकी चीज़ों पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया है। उसको खत्म ज़रूर कराया है पंचमंगिया बन के, बुद्धिस्ट बन के, प्रॉपर ब्राह्मण बन के या ब्राह्मण धर्म उस समय अस्तित्व में होता तो टिक नहीं पाता। कोई नहीं टिक पाया, जैन मार्ग नहीं टिक पाया, आजीवक से लेके जितने सब थे, सब के सब इनकी ब्रांच बन के रह गए थे, बौद्धों के। एक कोई ऐसा ब्रांच नहीं था जो इनसे बच पाया हो, भारत का कोई जो इनसे स्वतंत्र आइडेंटिटी रखता हो। सब के सब इनसे पूरी तरह से जुड़ गए थे, सब इसी में समाहित हो गए थे। कोई नहीं बच पाया था। ब्राह्मण धर्म की मजाल है कि वो बच जाता, और बुद्ध का जन्म 2600 साल पहले, शंकराचार्य आ रहा है 9वीं सदी में। कितना साल का? 9 और 6 1500, 1500 साल तक। कहाँ था 1500 साल तक ब्राह्मण धर्म? अगर ब्राह्मण धर्म में इतना दम था, आप 2% की बात कर रहे थे ना, 2% ब्राह्मण आके कह दिया था, 1500 कहाँ था 1500 साल तक ब्राह्मण? बुद्ध जब 2600 साल पहले आ गए, 9वीं सदी में शंकराचार्य आता है, इस बीच में 1500 साल तक ब्राह्मण कहाँ था? कहाँ छुपा हुआ था? सर आप ये कौन कहना से अपनी चाहते माँ हैं की कि हाँ, कौन से ब्राह्मण, अपनी माँ के पल्लू में छुप के बैठ गया था तो आप 1500 साल तक? ये कहना चाहते हैं बोलिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो था वो बुद्ध का बिगड़ा हुआ चेला था, ये करना चाहते हैं आप? यही तो आपको समझ में नहीं आता है। अगर ब्राह्मण जो है बुद्ध का चेला होता तो 1500 साल तक कहाँ था? 1500 साल तक उनका पाँव बन के साफ कर रहा था क्या उनका? ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति जब हुई है 9वीं सदी के बाद, तो इसका मतलब कि उसका उद्भव भी 9वीं सदी के इर्द-गिर्द में ही हुआ है। बुद्ध के समय होता तो 1500 साल तक क्या उनके तलवे चाट रहा था बौद्धों के? हैं? 1500 साल तक कोई तलवे चाटता है। हैं? यहाँ 1400 साल में एक धर्म जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। आप बोल रहे हैं कि 1500 साल तक तो वो तलवे हम लोग चाट रहे थे उनका चेला बन के, बुद्ध के। ये कहानी बहुत गपोड़ गाथा है कि बुद्ध आए, अब ब्राह्मण सब उनका चेला बनते गया, चल बनते रहे। 1500 साल तक कोई प्रमाण नहीं है ब्राह्मणों का बुद्ध के बाद से। हैं? जिन राजाओं को आप हिंदू राजा कह रहे हो, देखिए ये भाग गए ये। ये बंदा जो है भाग गया ये। सच्चाई सुनते ही ये बंदा क्षत्रिय बन के आया था और ये भाग गया ये। ये बंदा देखिए इसको कहते हैं कि जिन बंदों को अपना इतिहास नहीं पता हो, इस बंदे को ये अपना महाभारत का इतिहास पता है इसमें। बोल रहा है कि इसको अवैध संतान ब्राह्मण का। अब यहाँ पे कहानी ये आपको लग रहा है कि ये क्षत्रिय होगा, ये भी कोई ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय होगा तो सबसे पहले ब्राह्मण से कहेगा, "अरे तुम ऐसी गंदी-संदी बात हमसे काहे लिख दिए?" तो 1500 साल कम समय होता है जी। पता नहीं कौन-कौन से चाटुकार इतिहासकार थे जो लिख रहे हैं कि ब्राह्मण था, उनके समय में ब्राह्मण था। भाई 1500 साल कहाँ गायब हो गए? बौद्ध जो है इतनी-इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल लिया, ये एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाया, गुरुकुल तक नहीं खोल पाया। तो ये बकवास चीज़ें हैं और हम लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है।